शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परेशानियां, प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, परंतु कई बार हम समस्या और समाधान को यथार्थ रूप से समझते हुए भी उसे समाप्त नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और अपने ही व्यर्थ संकल्पों के बुने हुए जाल में स्वयं ही फंस जाते हैं। इस उलझन को सुलझाने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 29 मार्च 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ज्ञान का सार, मैं और मेरा बाबा। परमात्मा कहते हैं कि सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसको ही सहज याद कहा जाता है। सब इसमें सार और विस्तार से क्या अभिप्राय है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है जी, बहुत बड़ा विस्तार है उसका। सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है, पुनर्जन्म का ज्ञान है। जब हम इसको विस्तार से किसी को समझाते हैं, सुनाते हैं, तो उसको लगता है कि ज्ञान तो अथाह है, लेकिन इसका सार क्या है। तो परमात्मा कहते हैं पूरे ज्ञान का जो सार है वो विस्तार में समाया हुआ होना चाहिए। और वो सार है कि मैं कौन हूँ। हम सिर्फ अपने आप को यथार्थ रीति से पहचाने। विस्तार तो अच्छा है, सुनाने में मज़ा भी आता है, दूसरों को सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार विस्तार में जाते जाते हम सार को भूल जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं सार स्वरूप में स्थित होकर के फिर विस्तार जैसे खेल कर रहे हैं, सुना रहे हैं, जी, लेकिन सार को भूलो नहीं। सार स्वरूप में स्थित रहो, पूरे विस्तार का सार क्या है वो सामने वाले को स्पष्ट बताओ, जी, ताकि वो भी अपने सार को समझ करके उस स्वरूप में स्थित हो सके। जी। परमात्मा कहते हैं कि जीवन के हर कर्म में दो शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वह कौन से? मैं और मेरा। इन दो शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार व कुमारी हूँ, और मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। ये दो शब्द जो है ना, मैं और मेरा, जी, लौकिक में जीवन के अंदर बार बार प्रयोग में आते हैं। मेरे साधन हैं, सुविधाएं हैं, जो भी हमने विस्तार किया उसको हम कहते हैं मेरा है। जी, मेरी दुकान है, मेरा परिवार है, मेरी पोस्ट है, बहुत सारा मेरापन है। और मैं में भी आता है कि मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ। तो अज्ञान में भी हर एक के अंदर मैं बहुत रहता है, मैं करते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं और मेरे के रूप को परिवर्तन करो। यथार्थ रूप में मैं कौन हूँ, जो बोलने वाली हूँ, देखने वाली हूँ, चैतन्य शक्ति एक आत्मा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं जब इस मैं स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जो आत्मा का निज रूप है, उस स्वरूप में स्थित होते फिर मेरा कौन? मेरा एक बाबा है। तो जब मेरा बाबा कहेंगे तो बाबा माना वर्षा, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके हम मालिक बन जाते हैं। जी, जैसे जब बच्चा किसी के पास जन्म लेता है तो बाप की जितनी प्रॉपर्टी है उसका वो मालिक बन जाता है। तो परमात्मा कहता है जब आप अपने को आत्मा निश्चय करते हो, ज्योति स्वरूप में स्थित होते हो, तो परमात्मा आपका बाप आपके सामने आ जाता है। जी। तो मैं और मेरे में पूरा ज्ञान समाया हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इसी 2 शब्दों से मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। 2 शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और मेरा बाप तो एक ही है। एक के आगे माया के 1000 रूप भी समाप्त हो जाते हैं। सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो। क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार हमने माया का बना लिया। जी आज कितना बड़ा विस्तार तो परिवार का है, जी कितने सारे ढेर सारे संबंधी हैं, फिर उसके साथ संबंधियों के साथ साधन सुविधाएं, बहुत सारी माया की जाल है। परमात्मा कहते हैं जब तुमने समझ लिया कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, तो सारा विस्तार उसमें समा गया। जी अगर कोई माया जीत, प्रकृति जीत बनना चाहता है तो सिर्फ इन्हीं 2 शब्दों को रूप परिवर्तन करे। जो देह अभिमान वाला मैं है उसको मैं कौन हूँ उस अपने असली स्वरूप में परिवर्तन कर दे, और जहाँ जहाँ विस्तार में भटके हुए हैं, मूंझे हुए हैं, उस विस्तार को सार में लेकर के मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा में सब कुछ समाया हुआ है। जब हम बाबा कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, तो संसार में 2 चीज़ें हैं, जी एक व्यक्ति है, एक वस्तुएं हैं। जी और ये दोनों चीज़ों की प्राप्ति सर्व संबंधों से एक बाबा को हम प्राप्त कर लेते हैं, और उनके द्वारा सारी प्रॉपर्टी जो अधिकार है हमें प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, इन 2 शब्दों से आप माया जीत बन सकते हो, विकर्मों पर जीत प्राप्त कर सकते हो, केवल इसके रूप को परिवर्तन। यदि वो दैहिक रूप में है तो हमारे लिए माया ले आता है, और यदि आत्मिक रूप में है तो हमें जी, माया जीत बना देता माया है। जीत बना। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया, ये खुशखबरी सुनाओ। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। फरिश्तों को वरने लिए आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना। वह इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। कितनी कला तैयार हुई है। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। ऐसा फरिश्ते और देवताओं का मिलन, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, ज्ञान और योग की शक्ति जो दे रहे हैं, जी हमारी पढ़ाई का एक लक्ष्य है, वर्तमान समय का लक्ष्य, जी कि हम अपनी संपूर्णता को प्राप्त करें, माना सर्वगुण सर्व कलाएं हमारे जीवन में आती जाएं। तो जब हम सर्वगुण सर्व कलाओं से संपन्न बनेंगे तो हम संपूर्णता के स्वरूप को वर सकेंगे। माना मैं ब्राह्मण से फरिश्ता बन करके फिर देवता बनूंगा। देवताएं डायरेक्ट हम ब्राह्मण से नहीं बनेंगे। जब तक हम संपन्न नहीं बने हैं हर कला में, हर विशेषता में, हर गुण में, तब तक देवताएं हमारे गले में वरमाला नहीं डालेंगे। माना हम फरिश्ता से देवता नहीं बन सकते। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि इस समय के पुरुषार्थ से मैं और मेरे के रूप को परिवर्तन करके तुम फरिश्ता बन करके फिर देवता बन सकते हो। सूक्ष्म वतन में कई बार ऐसा संदेशियों को साक्षात्कार होता है कि जैसे संगम युग के पुरुषार्थी आत्माएं फरिश्ता बन करके वतन में पहुंची हैं और उधर से देवताएं आकर के उनको मिल रहे हैं। देवताओं की और फरिश्तों की महफिल, कई बार संदेशियां जब ट्रांस में जाती हैं तो बाबा उनको इमर्ज करके दिखाते हैं। यही ब्राह्मण फरिश्ता बने हैं और ये फरिश्तों को देवताएं वरेंगे, माना वही देवता बन जाएंगे। तो हम सब वर्तमान समय जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ब्राह्मण सो संपूर्ण फरिश्ता बन करके फिर हम देवता बनेंगे। तो परमात्मा कहते हैं अभी उस महफिल का बाबा भी इंतजार कर रहे हैं जी। कि कब आप सभी फरिश्ता बन करके वतन में आओगे, सूक्ष्म वतन में आओगे, और कब आपके गले में देवताएं ये वरमाला डालेंगे जो आप फरिश्ता सो देवता बन जाओगे। यानी वरमाला अर्थात स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार करेंगे ना कि आप संपूर्ण बन गए, आप देवता बन सकते हो। तो देवताई जो स्वरूप है जी। वो जैसे हमारा फरिश्ता बनने के बाद प्रकट होगा।
जी, परमात्मा कहते हैं कि सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है ही यह एक बात। मेरा पार्ट ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, ये सब फालतू बातें हैं। सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। एक बहुत सुंदर विधि है। कई बार हम अपने कमियों को, कमजोरियों को बहुत चिंतन करते हैं और सोचते हैं ये कारण है, मेरा शायद ड्रामा में पार्ट नहीं है, मेरा तो योग नहीं लगता है, मैं क्या करूं। तो परमात्मा कह रहा है जितनी कमी कमजोरियों की कंप्लेन कर रहे हो ये सब व्यर्थ है, कनेक्शन ठीक जोड़ो। परमात्मा हमारा पिता है और पिता के द्वारा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो वर्षा है, उसका अधिकार है बच्चे का जी। लेकिन नहीं प्राप्ति का अनुभव हो रहा है और बार बार हम कंप्लेन कर रहे हैं मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है, ड्रामा में पता नहीं मेरा पार्ट नहीं है। कई बार ऐसे कमजोर संकल्प करके हम रहते हैं। परमात्मा कहता है सब कुछ प्राप्तियां हो जाएंगी, सिर्फ कनेक्शन जो लूज है उसको ठीक करो। कई प्रकार की मर्यादाओं का सूक्ष्म हम उल्लंघन कर रहे हैं। परमात्मा कहता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति से पहचान करके मेरे को याद करो, ये कनेक्शन जोड़ो। इसकी बजाय हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, आत्माओं की तरफ आकर्षित होते रहते हैं, कई गलतियां कर रहे हैं। परमात्मा कहता है कनेक्शन जो लूज है उसको जोड़ने की एक अच्छी विधि है। तुम आकर के बाबा के कमरे में बैठ जाओ, मेहनत नहीं करो, सिर्फ बाबा को ऐसे देखो। मैं तो कई बार ये अनुभव करता हूँ जैसे साकार में बाबा ऐसे बैठा है, फोटो के सामने बैठे हैं, लेकिन ऐसे आंखों की तरफ दृष्टि लेते 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 ऐसे लगता है कनेक्शन जुड़ गया और सब शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगी। क्योंकि बाबा भी मदद करता है कि बच्चा आकर के मेरे सामने बैठा है तो बाबा भी तो वतन से देख रहा है ना। तो बाबा कहता है मैं सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कम से कम समय निकाल करके मेरे सामने आके बैठ जाओ। तो जो लूज कनेक्शन है वो जुट जाएगा और कनेक्शन जुटते ही जो परमात्मा के पास है वो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। शांति, शक्ति, पवित्रता, जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, बाबा के द्वारा शक्ति आएगी और वो सब शक्तियां हमारी कमजोरियों को समाप्त करेंगी। विधि यथार्थ है लेकिन उस विधि को हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, तो परमात्मा हम सबको ये विधि बता रहे हैं। परंतु वैसे बैठने के साथ साथ बुद्धि से भी बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि इंसान वैसे तो बैठ जाता है परंतु उसका मन और बुद्धि तो इधर उधर भटक रहा है। इसीलिए एक बहुत अच्छी विधि है। मन बुद्धि भी चलो भटक रहा है, मान लो कहीं भी जा रहा है, कम से कम 1 सेकंड के लिए बाबा को ऐसे देखो, तो बाबा की आंखों की तरफ भी देखो तो एकाग्र हो जाओगे। क्योंकि वो वातावरण ऐसा है, बाबा के रूम का, मेडिटेशन रूम का ऐसा वातावरण होता है, अगर आप इधर उधर के सब संकल्प थोड़े समय के लिए शांत कर दो, कुछ सोचो नहीं और ऐसे बाबा के सामने बैठ जाओ। कई बार मैंने देखा है कि जैसे बाबा अपने आप बच्चे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, आप उड़ जाएंगे। सोचते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो उसमें लगेगा युद्ध है जी। लेकिन सिर्फ आप ऐसे शांत होकर के शांत सिर्फ हो जाओ, मन को शांत कर लो और शांत करके बाबा की तरफ देखो, अपने आप योग लग जाता है और कनेक्शन जुटता है और सब शक्तियाँ शांति की, पवित्रता की हमारे पास आ जाती है। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो, बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज़ करो। इसमें अथॉरिटी भी है और साथ साथ अगर सच्चे दिल का प्यार है जी। बाबा हम दिल से कह रहे हैं तो बाबा तो कहता है मैं आपके बच्चों के स्नेह के बंधन में बंधा हुआ हूँ। निश्चय का बंधन है कि बाबा कहाँ जाएगा। बाबा हमको संगम पर खुद चुना है, उसने ढूंढ करके अपना बच्चा बनाया है। हमने तो इतना नहीं ढूंढा, हमारे पास उसका एड्रेस ही नहीं था। अब जब उसने मुझे ढूंढ लिया, सेलेक्ट कर लिया तो हमें संपन्न बना देगा।
लेकिन हम कम से कम कनेक्शन जोड़ने की थोड़ी विधि तो अपनाएं। कई बिल्कुल। बार हम विधि नहीं अपनाते, कहते हैं हम तो बैठते हैं, हमारा योग नहीं लगता है, इधर बुद्धि भटकती, इधर भटकती। और कई ऐसे डिस्टर्ब होकर के बहुत इतना परेशान होकर के फ़ोन करेंगे, मुझे खुशी नहीं होती है, मेरा योग नहीं लगता है, पता नहीं मैंने कितने पाप किए हैं, एकदम निराश हो जाते हैं। बाबा उसको इतनी अच्छी विधि बता रहे हैं, बच्चे अच्छा चलो 1-2 मिनट नहीं लग रहा है, तुम निश्चय तो रखो, प्यार तो रखो कि बाबा हमारा है, मैं बाबा का हूँ, मैंने बाबा को जीवन दी है, बाबा ने मुझे चुना है। तो ऐसे प्यार से बातें करो, अंदर अंदर बातें करते करते आपका कनेक्शन जुट जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि परिवार के सहयोग को यूज करो, कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, सहयोग की मांग भी नहीं करो, प्रोग्राम सेट करो, कमजोर होकर नहीं जाओ, क्या करूं कैसे करूं घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। समझा, सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये संस्कार चेंज करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, समझते हैं परिवार भी मुझे पूछता नहीं है, मैं क्या करूं, बहुत निराश हो जाती है आत्मा। हाँ जी। बाबा कहते हैं परिवार का स्नेह प्राप्त कैसे होता है, आप सहयोगी बन करके रहो, सदा सहयोग देते, कंप्लेन नहीं करते रहो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, तो परिवार क्या करेगा। बिल्कुल। अगर परिवार के साथ आप मिल करके स्नेह और सहयोग के साथ उनके संबंध में आ रहे हो तो परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार भी आपको गाइड करेगा, ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन हम कंप्लेन ही सुनाते रहते सदा, फिर घबरा जाते हैं, क्या करूं, हम तो ब्राह्मण बन गए, मुझे तो बहुत मेहनत लग रही है, मेरे संस्कार बड़े कड़े हैं, इस प्रकार की कंप्लेन करते रहते हैं। बाबा कहता है परिवार आपको साथ देगा, और परिवार के साथ साथ आप बाबा के समीप आके बैठ जाओ। विधि यही है, जब भी समय मिले आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे एकांत में चले जाओ बाबा के आगे, और बाबा आपको सब शक्तियों से भर देगा। घबराओ नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कभी एकदम खुशी में आ जाते और कभी एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई नशा ही नहीं, खुशी ही नहीं। तो ये नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने का खेल जो है ना, बाबा कहता है ये खेल अभी नहीं चाहिए। जी। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप में बैठो, चाहे फरिश्ते स्वरूप हो बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। बहुत अच्छी विधि है जी। और अमृत वेले कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं तो बाबा के आगे बैठता हूँ, मैं तो बाबा से बातें करता रहता हूँ, बाबा मुझे जवाब ही नहीं देता है, मैं एक तरफा बोलता रहता हूँ। अब बाबा कहते हैं कितनी अच्छी विधि बता रहा हूँ कि तुम बाबा को तो बिंदु देख रहे हो, ज्योति बिंदु रूप में है या ब्रह्मा के फरिश्ता रूप में है, लेकिन तुम वही बॉडी कॉन्शियस में बैठे हो, अपना रूप बदलता ही नहीं। अगर अपना रूप बदल लो तो बाबा से सहज मिलन हो जाएगा, क्योंकि बाबा ये शरीर से साकार में तो है नहीं। अब साकारी आवाज़ से आप बात कर रहे हो, बाबा बाबा कर रहे हो, तो बाबा तक वो पहुँचेगा ही नहीं। भावना की आवाज़ बाबा समझते हैं। तो जब योग में बैठो तो जैसे बाबा को आप फरिश्ता देख रहे हो या निराकार बिंदु देख रहे हो, ऐसे ही मैं आत्मा भी बिंदु हूँ। मेरे चारों ओर एक लाइट का बहुत अच्छा घेरा है, मैं एक फरिश्ते स्वरूप में हूँ। ये चिंतन करो, और चिंतन करते करते खुद लाइट हो जाओगे तो बाबा की लाइट से आपका कनेक्शन जुट जाएगा। बिल्कुल। तो विधि यथार्थ होना चाहिए, नहीं तो अमृत वेले तो बहुत सारे लोगों का योग नहीं लगता, बैठ जाते हैं, नियम पालन करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट, फिर उसके बाद नींद आ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं वरदानी समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और ऐसे समय में भी अगर आपने वरदान नहीं प्राप्त किए तो कुछ तो गलती हो रही है जी। तो गलती यही है कि हम अपने रूप का परिवर्तन नहीं करते, हम इस देह को भूलते नहीं हैं, देह अभिमान में बैठे हैं, और बाबा को कहते हैं आप तो फरिश्ते हैं, आप तो बिंदु हैं, अब वो रूप बदल दो तो आपका मिलन होगा और आपको सब शक्तियाँ मिल जाएंगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा पांडवों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि गणेश वह है जो पेट में सब बातें छिपाने वाले हैं। हनुमान पूंछ से आसुरी संस्कार जलाने वाला है। पूंछ भी सेवा के लिए है, पूछ पूछ की पूंछ नहीं है। पांडवों की यह विशेषता है, बात पचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं। क्योंकि ये दोनों यादगार जो पांडवों के बने हुए हैं बहुत सुंदर यादगार हैं जी।
अब उन्होंने भक्ति काल के अंदर ऐसे चित्र बना दिए, अब वो उसको हनुमान जी की पूजा करने वाले उनको पूँछ दिखाते हैं, गणेश जी को बड़ा पेट बड़ी सूंड दिखाते हैं, लेकिन इसके अंदर आध्यात्मिक रहस्य भरे हुए हैं। और उस आध्यात्मिकता को समझ करके अगर हम चलेंगे तो उस अर्थ स्वरूप से बहुत अच्छी स्थिति बना सकते हैं। अब गणेश का अगर पेट बड़ा दिखाया है तो बड़े पेट की निशानी वो सब बातें समा लेता है, इधर उधर वर्णन नहीं करता, फैलाता नहीं है। अगर लंबी सूंड दिखाई है तो सूंड है परखने की शक्ति, वो कोई भी चीज को दूर से परख लेता है। तो अगर ये यादगार बनाए गए हैं तो उसके अंदर अर्थ हैं। अगर वो पूंछ दिखाई गई तो दिखाते हैं पूंछ से सारी पुरानी दुनिया को, लंका को जला दिया। तो परमात्मा कहते हैं पूंछ पूंछ की पूंछ नहीं होनी चाहिए, प्रश्न पूछते रहो, ये पूंछ नहीं चाहिए। लेकिन जो पूंछ है वो है हमारे स्वमान की पूंछ, जिससे हम पूरी विकारों की दुनिया को, लंका को जला सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यादगार बड़े अच्छे बनाए हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन उसके अर्थ स्वरूप में टिकना ये पांडवों को सीखना चाहिए, भाइयों को सीखना चाहिए। तो जब हम ये दोनों अर्थ स्वरूप में स्थित होते हैं तो हम मायाजीत बन सकते हैं, विघ्न विनाशक बन सकते हैं। गणेश जी को विघ्न विनाशक, विद्यापति कह करके याद करते हैं और हनुमान जी को पवनपूत, मायाजीत, कितना उसने बलशाली दिखाया है। तो परमात्मा कहते हैं ये दोनों यादगार आपके ही हैं, लेकिन इनके अर्थ स्वरूप को समझो और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करो। जी, बहुत सुंदर भाई साहब। आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे विस्तार में आते हुए, हर कर्म करते हुए हमें अपने सार स्वरूप में स्थित रहना है और कैसे विघ्नजीत और मायाजीत बनना है। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि सार स्वरूप में रहकर विस्तार में आने से विस्तार की कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकती। परमात्मा ने कहा कि मायाजीत, निर्विघ्न व मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ और मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। परमात्मा ने कहा कि समस्याओं के समय कंफ्यूज व कमज़ोर होने के बजाय हमें परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, पहला पाठ। मैं ज्योति बिंदु इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला हूँ। सहज याद, विस्तार को देखते सुनते सार बिंदु स्वरूप में स्थित होना। मैं और मेरा, मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का साधन। अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। निर्विघ्न भव की स्टेज लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। कनेक्शन को ठीक करो तो सर्वशक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है, तो हिम्मत नहीं हारो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।